चंपक वन के जंगलों में भूरी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी और बेटे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति मुन्ना कबूतर शहर के जंगलों में काम करता था। भूरी चिड़िया के घर के पास ही कुछ ही दूरी पर टिल्लू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जी करता है अभी जाऊं और तोड़कर खा लूं। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना टिल्लू कौवा किस तरह से अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब टिल्लू कौवा सो जाएगा तो अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी कर रहा है खाने को। आप ऐसा करिए, टिल्लू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझा के रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधे आधे बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अगर तू अंगूर चुराते हुए पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। माँ जी, आप बेकार में डर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप टिल्लू कौवे को अपनी बातों में उलझा रखना। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापसी ना आ जाऊं। भूरी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। भूरी चिड़िया झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है। अरे अरे, ओ टिल्लू भैया, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल तो दो। भूरी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर टिल्लू कौवा अपने बगीचे की रखवाली छोड़कर वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी, कहाँ है सांप? मैं उसे अभी निकालता हूँ। हाँ हाँ टिल्लू भैया, जल्दी आइए, ये देखिए इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी देर के बाद भी सांप नहीं मिलता है तो कौवा वहां से जाने लगता है। भाभी, लगता है सांप मेरे आने से डर के भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर टिल्लू कौवा वहां से चला जाता है। उसके बाद टुनटुनी पके पके अंगूर लेकर घर पहुंच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू अंगूर खाने लगती हैं। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी रोज अंगूर चुरा कर लाती है और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती हैं। एक दिन टिल्लू कौवे को शक होता है, अरे रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं, लगता है इन्हें कोई चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पे भी अपने बगीचे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर भूरी चिड़िया फिर से टिल्लू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन टिल्लू कौवा नहीं आता है। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती हैं। टुनटुनी बहू, अब क्या करें, ये टिल्लू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही, हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय टिल्लू कौवा सो चुका होगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर टिल्लू कौवा अपने बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, ये क्या हुआ, हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरा ही सभी पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगूर चुराए हैं। तभी टिल्लू कौवा वहां पर आ जाता है और टिल्लू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। टिल्लू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे और हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
टिल्लू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान चुका दूंगी, बस हम दोनों को छोड़ दो पड़ोसी होने के नाते। टिल्लू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती हैं। तो बच्चों, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें, और कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।